हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन पूरी तरह जंगल की दुनिया को नहीं जान सकते। अब आप अमेज़न जंगल को ही ले लीजिए। पृथ्वी पर मौजूद इस बड़े जंगल में आज भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही धरती पर कई द्वीप और जंगल हैं जहां पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में हमारी जानकारी काफी सीमित है। इनके व्यवहार की कई बातें हैं जो लोगों तक कभी नहीं पहुंचती, बल्कि आमतौर पर देखे जाने वाले जानवरों के व्यवहार के बारे में भी हम कुछ नहीं बता पाते। ऐसा बहुत कम होता है जब हम जानवरों के इस व्यवहार को कैमरे में कैद कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं अजीबोगरीब जानवरों और उनके व्यवहार के बारे में बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि इस तरह के स्वभाव आपको एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों में देखने को नहीं मिलेगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम आता है जायंट स्कोलोपेंड्रा का। आप कह सकते हैं कि जितना अजीब इस क्रीचर का नाम है उतनी ही अजीब इसकी शारीरिक बनावट और फीचर्स हैं। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला जायंट स्कोलोपेंड्रा लंबाई में 30 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। अमेज़न फॉरेस्ट के इस शिकारी के लंबे पैरों पर जरा नजर डालिए। इन्हें देखने के बाद शायद आपका डिनर करने का भी मन ना करे। जंगलों में रहने वाले ये जीव दिखने में जितना घिनौना है उतना ही जहरीला है। ज्यादातर आहार में कीड़े और दूसरे जीवों का सेवन करने वाले इस जीव में एक खास खूबी है। सुनने में शायद आप विश्वास न करें, लेकिन जायंट स्कोलोपेंड्रा उड़ने वाले बैट्स को भी अपना शिकार बना सकते हैं। जी हाँ, ये अक्सर उनकी गुफा में घुस जाते हैं और बाहर निकलने वाले रास्ते में दीवार से लगकर चमगादड़ के उड़ने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बैट्स भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें अपनी पकड़ में ले लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। इस जीव की ये तकनीक कमाल की है। चमगादड़ के अलावा ये चूहे भी अपनी फूड लिस्ट में शामिल करते हैं। स्नेल। अब हम आपको एक घातक शिकारी से मिलाते हैं जो दिखने में एक आम से स्नेल की तरह लगता है, लेकिन शिकार के सामने आते ही देखिए कितनी फुर्ती से अपने शिकार को सफा चट कर लेता है। एनिमल किंगडम का ये अजीबोगरीब जानवर खौफनाक प्रीडेटर है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये जीव अपने शिकार को शरीर में ऐसे सोख लेता है जैसे रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहा हो। स्पाइडर्स। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्पाइडर्स की। मकड़ी अपने जाले के माध्यम से अक्सर छोटे जानवरों और कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि सांप भी इनके नेट में फंस सकता है तो आप सोचेंगे कि हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद ये बकवास सच लगने लगेगी, जहां इसने एक सांप को अपने नेट में फंसाया है। ये जीव रेड ब्लैक स्पाइडर है जिसने कोबरा की एक प्रजाति को पकड़ रखा है। देखा जाए तो ये दोनों ही जीव घातक शिकारी हैं। दोनों का जहर बहुत खतरनाक है। केवल इन दोनों में अंतर आकार का है। हालांकि जंगल में आकार इतना मायने नहीं रखता। अपनी सूझबूझ से आप किसी भी जानवर को हरा सकते हैं, जैसे कि इस क्लिप में स्पाइडर ने इस सांप के साथ किया है। और सांप ही क्यों, बल्कि स्पाइडर छिपकली, चूहों और पक्षी को भी अपने वेब में फंसा लेता है और फिर उनका शिकार भी कुछ इसी स्टाइल में करता है। टर्टल्स। आपने अक्सर सुना होगा कि कछुए पानी में रहते हैं और इसीलिए वो ज्यादातर मरीन एनिमल्स को ही अपना भोजन बनाते हुए पाए जाते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो जरा इस क्लिप को देखिए, जहां पानी के किनारे बैठा ये कबूतर दाना चुग रहा है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे पिजन्स हैं। खैर, कबूतर का यूं तालाब के किनारे बैठना कोई शॉकिंग नहीं है, लेकिन जो आगे होने वाला है वो बहुत शॉकिंग है। जहाँ एक तरफ कबूतर किनारे पर दाना चुगने में व्यस्त है, वहीं पानी से बाहर आकर कछुआ बिना किसी चेतावनी के पिजन पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। अब जाहिर सी बात है कि कबूतर ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कछुए को पक्षियों को अपना शिकार बनाते बेहद ही कम देखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी फुर्ती के साथ वापस पानी में लौट जाता है और कबूतर को इस हमले से बचने का कोई मौका नहीं मिलता। खैर, पक्षियों को मारने के लिए इसके पास केवल एक ही चाल नहीं है, बल्कि एक और चाल का इस्तेमाल करते हैं। तालाब में पानी ज्यादा होने पर ये पक्षियों को मारने के लिए उन्हें केवल टांगों से पानी के अंदर खींचने की तरकीब लगाते हैं। ऐसे में दम घुटने के कारण ही उनकी मौत हो जाती है और कछुए के लिए उन्हें खाना आसान हो जाता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां एक डक को कछुए ने उसकी टांग से पकड़ रखा है। ये उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन डक ऊपर की ओर जोर लगा रही है। यहाँ पर समस्या ये है कि ये अपने शिकार को मारने के लिए इसे काफी देर तक इसी पोजीशन में रखना होगा। ऐसे में ये उसे गहरे पानी की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जल्दी मर जाए। पिजन। वापस पिजन की अगर बात करें तो कबूतर बेहद ही प्यारी पक्षी है। हालांकि ये प्रेम का प्रतीक है, लेकिन लगता है कि जानवरों को इस पक्षी के कोष से ज्यादा प्यार है। उदाहरण के तौर पर मोंटाना पार्क में फिल्माई गई इस क्लिप को देखिए। यहाँ पक्षियों की संख्या ज्यादा है और पेलिकन भी मौके पर मौजूद है। आमतौर पर पेलिकन तालाब में मौजूद मछलियों को खाती है या विजिटर्स द्वारा दिए गए भोजन को खाती है, लेकिन आज ये जीव फ्रस्ट्रेट होकर एक पिजन पर हमला कर बैठती है और उसे अपने मुंह में दबा लेती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक ही बार में पिजन को निगल जाती है। इस जीव को खुद का रक्षण करने का मौका भी नहीं मिलता। ये उसके थ्रोट से बाहर निकलने का प्रयास करती है,
लेकिन पेलिकन उसे बाहर निकलने के मूड में नहीं है। वो जबरदस्ती उससे निकलने की कोशिश कर रही है। काफी देर तक चली इस जंग में 20 मिनट बाद पिजन की मौत हो जाती है और पेलिकन आराम से कबूतर को अपना शिकार बना लेती है। सीगल। ऐसा लगता है कि कबूतर पर जंगल के सभी जानवर अपना जोर आजमाने की कोशिश करते हैं। इस क्लिप में एक चूहा पिजन को अपना शिकार बनाने में लगा है, और चूहा ही नहीं बल्कि सीगल जैसे पक्षियों को भी कबूतर को खाते हुए देखा गया है। सीगल ऐसा पक्षी है जो पिजन को आसानी से हाथ से जाने नहीं देती, और सीगल ही एक ऐसा पक्षी है जो पिजन ही नहीं बल्कि स्पैरोस पर भी हमला करती है और उन्हें अपना शिकार बनाती है। हालांकि ज्यादातर पक्षी साथ ही रहते हैं, लेकिन वह फिर भी इस शिकारी बर्ड का भोजन बन जाते हैं। आपको बता दें कि एक पक्षी का दूसरे पक्षी को खाना कैनिबलिज्म का हिस्सा है। जंगल में ऐसे जीव बेहद कम है और सीगल भी उन रेयर पक्षियों में से एक है जो पक्षियों को ही अपना भोजन बनाता है। प्रेइंग मैंटिस। अब बात करते हैं प्रेइंग मैंटिस की। जरा इस क्लिप को देखिए जहां एक प्रेइंग मैंटिस स्पैरो को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों जीवों के बीच घमासान मचा हुआ है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेइंग मैंटिस छोटे होने के बाद भी कैसे अपने से बड़े जीवों का शिकार करते हैं और बड़ी आसानी से उन पर फीड करते हैं। इस क्लिप में प्रेइंग मैंटिस बड़ी आसानी से स्पैरो पर हमला कर उसे मारते नजर आ रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो है जहाँ प्रेइंग मैंटिस केवल पक्षी के बैठने का इंतजार करते हैं और सही मौका देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। इंसेक्ट्स की प्रजाति से ताल्लुक रखने वाले ये जीव बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। केवल पक्षी ही नहीं बल्कि चूहे भी प्रेइंग मैंटिस के डाइट का हिस्सा हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां चूहे के मैंटिस के करीब आते ही वो बड़ी फुर्ती से इसको अपनी पकड़ में ले लेता है। इस अटैक से खुद को बचाने के लिए चूहा कुछ भी नहीं कर सकता। इन कीड़ों के प्रति लड़ने का साहस इन छोटे जीवों में नहीं होता, क्योंकि प्रेइंग मैंटिस काफी अनप्रिडिक्टेबल स्वभाव के होते हैं और कभी भी किसी से भी उलझ जाते हैं। चूहे के अलावा ये मेंढक और मछलियों को भी अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ तक कि छिपकली भी अपने आप को इनके हमले से नहीं बचा पाती। अगले क्लिप में देखें कैसे ये एक सांप को पकड़ लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। इनके हमले की खासियत ये है कि ये अटैक करते ही दूसरे जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं। मैंटिस को देखकर लगता है कि भगवान इसे कोई भयानक जानवर बनाना चाहते थे, लेकिन गलती से इसे कीड़े का रूप दे दिया। स्क्वायरल। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गिलहरी बेहद ही प्यारी जानवर है जो नट्स और मशरूम खाती है और दिन भर इधर से उधर कूदती रहती है। लेकिन आप में से कितनों को ये बात पता है कि ये जीव कभी कभी स्पैरोस को भी अपना शिकार बनाती है। दोस्तों आप में से बहुतों के लिए ये खबर एक झटका हो सकती है, लेकिन गिलहरियां कभी कभी खून की प्यासी हो जाती हैं। इनके मासूम चेहरे के पीछे भी एक शिकारी छिपा रहता है। इस क्लिप में ये नन्ही सी जीव स्पैरोस को बड़े चाव से खाती नजर आ रही है। स्पैरोस ही नहीं बल्कि ये कई नन्ही नन्ही पक्षियों को अपना शिकार बनाती हैं। खैर ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कई जगहों पर हर्बीवोरस जीवों को छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते देखा गया है। उदाहरण के तौर पर घोड़े पूरी तरह हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन इस क्लिप में ये जीव इन चूजों को खाने की कोशिश कर रहा है और ये आखिर में उसे अपने मुंह में रख कर चबा लेता है। ऐसी एक और क्लिप में हिरण को भी पक्षियों को खाते देखा गया है। केवल हिरण ही नहीं बल्कि अगली क्लिप में बकरी भी कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक आम सी बकरी चुपचाप वहां खड़े होकर छोटे चूजों को खाती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके लिए पक्षियों का खाना एक आम बात है और ये एक कार्निवोरस जीव है। जानवरों का ये व्यवहार ठीक कुछ ऐसे इंसानों की तरह है जो वेजिटेरियन होते हैं लेकिन अंडा खाते हैं। ये जानवर भी पूरी तरह हर्बीवोरस है, लेकिन कभी कभी छोटे जानवरों को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे अनोखी क्लिप कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।